नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर आपको बता दें, घोसी और बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए थमा मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग पूरी। हालांकि जो अभी मतदान स्थल पर यानी कि जो पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे, लाइन में लगे होंगे, वो वोट कर सकते हैं। इसके अलावा गेट बंद कर दिया गया है। 6 बजे तक वोटिंग, वही 5 बजे तक का क्या कुछ आंकड़ा रहा वो आपको बताते हैं। तो 5 बजे तक 49.42% मतदान हुआ है। जानकारी आपको दे दें कि 8 सितंबर को मतगणना के नतीजे आएंगे और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, जो गेट के अंदर लोग मौजूद होंगे वो अपने मत का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस समय मतदान खत्म हो चुका है। 6 बज चुके हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मतदान खत्म हो गया। और अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। अमित, ओवरऑल पूरे दिन भर का क्या कुछ रहा? हिसाब किताब, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। जाहिर तौर पर कई चीजें भी निकलकर सामने आई। हालांकि वोटिंग अब खत्म, वही लोग जो लाइन में लगे हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या कुछ रहा? देखिए राहुल, करीब 49.49% मतदान शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया। यानी कि अब और 1 घंटे का जो मतदान का समय है उसको जोड़ लें उसमें, और जो लोग पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं अगर वो भी वोट डाल दें तो 3 से 4% वोट प्रतिशत और बढ़ेगा। यानी 52-53% के आसपास घोसी के उपचुनाव में मतदान हुआ। पिछली बार की तुलना में कम से कम 5% कम वोटिंग हुआ इस बार। तो एक तो जो फैक्ट निकलकर सामने आया कि जो तमाम नेता पहुंचे दिल्ली से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से, उनके आने का कोई बहुत प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ा। लोग घर से 5% लोग पिछली बार की तुलना में कम निकले। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि इतनी ज्यादा चहल पहल है, इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश हो रही है तो 62-65% के आसपास वोटिंग होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 49.5% शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया। फाइनल जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग शाम 7 बजे तक जारी करेगा। दूसरा, सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, एक उत्साह था, लोग निकल रहे थे। बड़ी संख्या में हमने देखा लोग पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हुआ वैसे वैसे जो उत्साह था, जो रुझान था, उसमें कमी आते हमने देखा। दोपहर 1 बजे के बाद से लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो धीमी होती गई और अब मतदान समाप्त हो चुका है। तो धीरे धीरे जो मतदान की प्रक्रिया है, सुबह से जो तेजी हमने देखी थी वो धीरे धीरे लगभग शिथिलता की ओर वो बढ़ता चला गया। अब जबकि मतदान समाप्त हो चुका है तो अब 8 सितंबर की प्रतीक्षा है सबको। 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 8 तारीख को सुबह 8 बजे से ईवीएम जब खुलना शुरू होगा, वोटों की गिनती शुरू होगी तो ये तय हो जाएगा कि किसके पक्ष में परिणाम जा रहा है। लेकिन जो हमने दिन भर लोगों से बातचीत की, माहौल समझने की कोशिश की, सपा और बीजेपी दोनों के जो उम्मीदवार हैं, लोग दोनों से ही खुश नहीं हैं। चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो सुधाकर सिंह हो। लोगों का कहना था कि अगर समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह की जगह किसी को भी टिकट दे देती तो शायद उनके पक्ष में बेहतर नतीजा आता। यही बात दारा सिंह के भी पक्ष में लोग कह रहे हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव हो चुका है, ईवीएम में जो फैसला है वो कैद हो चुका है, तो 8 सितंबर का इंतजार है। लेकिन अच्छी बात यह रही आज दिन भर कि कहीं से भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई, या जो प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लग रहा था, ऐसी कोई खबर कहीं से निकल कर नहीं आई। तो सुचारू रूप से मतदान होते रहा, लोग वोट डालते रहे। वोटिंग परसेंटेज में जरूर कमी आई, अमित, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जनता का रुझान रहा, जो मतदान में देखा गया, काफी कम मतदान हुआ है। इसी के साथ कहीं न कहीं जिस तरीके से इस उपचुनाव को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर राष्ट्रीय पार्टियां यहां पर गिना रही थी, तो वास्तविकता से हटते हुए जनता ने अपना रुझान इस मतदान में बताया। इसीलिए क्या ये मतदान प्रतिशत जो है पिछली बार के मुताबिक इस बार कम रहा? देखिए, बिल्कुल जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो हम और ये बेहतर स्थिति में होंगे ये बता पाने में कि कितने प्रतिशत का अंतर रहा। लेकिन मोटे तौर पर 4 से 5% का अंतर तो देखने को मिलेगा ही।
निश्चित रूप से जो जोश राजनीतिक पार्टियों ने दिखाया वो जोश मतदाताओं की तरफ से नहीं दिखा। मतदाता इस बात को लेकर मुतमईन थे कि 1.5 साल में इस उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, ये पहले दिन से ये लोग सवाल कर रहे हैं और इसको डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, दूसरे मुद्दे भी लाए गए, नीति रीति की भी बात हुई, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन फाइनली जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज से सहमत नहीं हुए, वो घर से नहीं निकले। 4 से 5% की जो कमी है वो तो कम से कम यही बताती है। लेकिन अच्छी अमित, बात यह है कि देखिए उपचुनाव में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेते मतदाता, जाहिर तौर पर जो आंकड़े अभी आए, हालांकि फाइनल आंकड़े आना बाकी है, लेकिन एक हिसाब से कहा जाए तो बेहतर आंकड़ा ये है जिस तरीके से वोटर्स निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। धन्यवाद अमित इस जानकारी और बात